अगर आप खुद को समझदार, अवेयर और लॉजिकल मानते हैं, तो आज का टॉपिक आपको अनकंफर्टेबल भी करेगा और पावरफुल भी। आज हम बात करेंगे सेल्फ डिसेप्शन और साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट्स की, क्योंकि इंसान अक्सर दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को धोखा देता है। क्योंकि ज्यादातर लोग सच से भागते नहीं हैं, वो बस उसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रीराइट कर लेते हैं। वो जानते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन उस पर सवाल उठाने से बचते हैं। वो फील करते हैं कि लाइफ स्टक है, लेकिन रीजन ढूंढने की बजाय खुद को सही मान लेना आसान लगता है। ये इग्नोरेंस नहीं होती, ये इंटेलिजेंस की कमी भी नहीं होती। ये दिमाग की एक साइलेंट स्ट्रैटेजी होती है, जहां सच को रिजेक्ट नहीं किया जाता, बस सिलेक्टिवली देखा जाता है। यही जगह होती है जहां इंसान दूसरों से नहीं, सबसे पहले खुद से झूठ बोलता है। और जब तक ये ब्लाइंड स्पॉट दिखता नहीं, तब तक ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। अब समझते हैं सेल्फ डिसेप्शन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति के पास सच समझने की क्षमता होती है, लेकिन वो सच को न्यूट्रल रूप में प्रोसेस नहीं करता। जब कोई इंफॉर्मेशन व्यक्ति की ईगो, कंफर्ट या सेल्फ इमेज को थ्रेटन करती है, तो दिमाग उसे रिजेक्ट नहीं करता। वो उस सच को रीफ्रेम, डाइल्यूट या जस्टिफाई कर देता है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति टेक्निकली सच देख रहा होता है, लेकिन उसे ऐसे इंटरप्रेट कर रहा होता है जिससे उसे खुद को बदलने की जरूरत न पड़े। इसलिए सेल्फ डिसेप्शन न तो इग्नोरेंस है, न ही लैक ऑफ इंटेलिजेंस। ये एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो व्यक्ति को इमीडिएट साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट से बचाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रोक देता है। सरल शब्दों में, सेल्फ डिसेप्शन तब होता है जब इंसान सच को समझता है, लेकिन उसे वैसा नहीं मानता जैसा उसे मानने पर सेल्फ करेक्शन करनी पड़े। एक ऐसा एग्जाम्पल समझिए। एक इंसान घर से ऑनलाइन वर्क या स्टडी करता है। पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठा रहता है। बॉडी स्टिफ हो रही है, वेट बढ़ रहा है, एनर्जी लो रहती है। उसे साफ पता है कि 30-40 मिनट की डेली एक्सरसाइज उसकी हेल्थ के लिए जरूरी है। फिर भी वो खुद से कहता है, आज काम ज्यादा है, पूरा दिन स्क्रीन पर रहता हूं, थकान हो जाती है, कल से प्रॉपरली स्टार्ट करूंगा। असल सच ये है, दिन में कई बार फोन स्क्रॉल करने का टाइम निकल जाता है, लेकिन एक्सरसाइज के लिए नहीं। ये सेल्फ डिसेप्शन है, क्योंकि सच की कमी नहीं है, कमी है डिसिप्लिन की। दिमाग एक्सरसाइज को पोस्टपोन करने के लिए ऑनलाइन वर्क और स्टडी को एक्सक्यूज बना लेता है, ताकि लाइफस्टाइल बदलने की जिम्मेदारी अभी न लेनी पड़े। सीधे शब्दों में, जब कंफर्ट, डिस्ट्रैक्शन और कल से जैसे वर्ड्स डिसिप्लिन से ज्यादा पावरफुल हो जाए, वहीं सेल्फ डिसेप्शन शुरू होता है। अब ब्लाइंड स्पॉट को क्लियर तरीके से समझिए। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है आपके बिहेवियर या थिंकिंग का वो हिस्सा जो दूसरों को साफ दिखता है, लेकिन आपको खुद दिखाई नहीं देता। ये इसलिए नहीं होता कि आप समझदार नहीं हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को हमेशा इनसाइड से जस्टिफाई करते हैं और दूसरे हमें आउटसाइड से ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। एक इंसान कहता है, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, बस कभी कभी प्रोक्रास्टिनेट हो जाता हूं। लेकिन बाहर से देखने पर साफ दिखता है, वो डेली रूटीन फॉलो नहीं करता, टाइम बाउंड्रीज नहीं है और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करता। आप खुद को कैसे देखते हैं और आप असल में कैसे बिहेव करते हैं, यही ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि यहां इंसान गलत नहीं लगता, उसे सुधार की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सीधी भाषा में, सेल्फ डिसेप्शन वो है जो आप अपने आप से छुपाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट वो है जो आप जानते ही नहीं कि आप छुपा रहे हैं। बस इतना समझ लो कि सेल्फ डिसेप्शन का मतलब ये नहीं कि आपको सच पता नहीं है। असल मतलब ये है कि आप सच को पूरा नहीं देखना चाहते। साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट्स वो मेंटल एरियाज हैं जहां आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती, सिर्फ आपका सेल्फ इमेज काम करता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी में एक प्रूवन कॉन्सेप्ट की। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। When a person experiences discomfort due to a mismatch between beliefs and actions, the mind changes the narrative instead of changing behavior. इसका मतलब, ये वो मेंटल डिस्कम्फर्ट है जो तब पैदा होता है जब किसी व्यक्ति की बिलीफ्स और एक्शंस आपस में मैच नहीं करते। इस डिस्कम्फर्ट को खत्म करने के लिए दिमाग अक्सर बिहेवियर बदलने की बजाय अपनी बिलीफ या कहानी को बदल देता है, क्योंकि बिहेवियर बदलना एफर्ट और डिसिप्लिन मांगता है। सरल शब्दों में, जब आपकी सोच कुछ और कहती है और आपका व्यवहार कुछ और करता है, तो दिमाग बिहेवियर सुधारने के बजाय बिलीफ को ट्विस्ट कर देता है।
चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मानते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन रोज काम टालते हैं। इस कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सेप्ट करने के बजाय दिमाग एक कंफर्टेबल लाइन बना लेता है, मैं प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करता हूं। यह बिलीफ आपको टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ रोक देता है। यही कॉग्निटिव डिसोनेंस है, जहां इंसान खुद को बदलने के बजाय अपनी सोच को एडजस्ट कर लेता है ताकि उसे खुद से अनकंफर्टेबल ना होना पड़े। अब समझते हैं साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट्स के 5 साइंस। साइन 1, सिलेक्टिव लॉजिक। आप लॉजिक तब तक यूज करते हैं जब तक वो आपके पक्ष में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप दूसरों की गलती पर कहते हैं इंटेंशंस मैटर नहीं करती, रिजल्ट करता है। लेकिन जब आपकी गलती होती है, मेरा इंटेंशन सही था, ये फेयरनेस नहीं है, ये ब्लाइंड स्पॉट है। साइन 2, रिपीटेड जस्टिफिकेशंस। जो चीज क्लियर होती है उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, आप हर बार बताते हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। हर कॉन्वर्सेशन में वही डिफेंस। असल में आप दूसरों को नहीं, खुद को कन्विंस कर रहे होते हैं। साइन 3, फीडबैक से इरिटेशन। अगर फीडबैक सुनते ही आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो वो ईगो हर्ट नहीं है, वो ब्लाइंड स्पॉट ट्रिगर है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे तुम इमोशनली अनअवेलेबल हो, आप तुरंत कहें लोग आजकल सेंसिटिव हो गए हैं। ये रिस्पॉन्स सच को रिजेक्ट नहीं करता, बस उसे सुनने से बचाता है। साइन 4, विक्टिम नैरेटिव। हर फेलियर के पीछे कोई ना कोई बाहरी कारण। फॉर एग्जाम्पल, करियर स्लो है तो सिस्टम खराब है, रिलेशनशिप खराब है तो सामने वाला इमेच्योर है, लाइफ स्टक है तो टाइमिंग गलत है। लेकिन पैटर्न वही है, आप बदल नहीं रहे। साइन 5, ओवर कॉन्फिडेंस इन सेल्फ अवेयरनेस। सबसे डेंजरस ब्लाइंड स्पॉट यही है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है मेरी वीकनेस क्या है, लेकिन सालों से वही वीकनेस वैसी ही है। अवेयरनेस बिना करेक्शन के सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। टेक्निक्स एंड टूल्स। ब्लाइंड स्पॉट्स तोड़ने के 5 प्रैक्टिकल तरीके विद एप्लीकेशन। टूल 1, बिहेवियर बेस्ड ट्रूथ। आप जो कहते हैं वो नहीं, आप जो बार बार करते हैं वही सच है। अप्लाई कैसे करें? अपने लास्ट 30 डेज के एक्शंस देखें, वही आपकी प्रायोरिटीज है। टूल 2, डिस्कम्फर्ट ट्रैकिंग। जहां इरिटेशन है वही इनसाइट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बात बार बार आपको चुभती है तो खुद से पूछिए ये मुझे थ्रेटन क्यों कर रही है। टूल 3, रिवर्स क्वेश्चनिंग। खुद को सही साबित करने की बजाय गलत मानकर सोचिए। क्वेश्चन, अगर मेरी सोच बायस्ड है तो कैसे? ये ईगो को बायपास करता है। टूल 4, पैटर्न थिंकिंग। सिंगल इंसिडेंट इल्यूजन देता है, पैटर्न सच दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलेशनशिप फेलियर कोइंसिडेंस है, हर रिलेशनशिप का टूटना पैटर्न है। टूल 5, साइलेंट अकाउंटेबिलिटी विंडो। नो एक्सप्लेनेशन, नो डिफेंस। हर हफ्ते लिखिए मैंने खुद से कहां झूठ बोला, बस लिखना है, जस्टिफाई नहीं करना। चलिए रीकैप करते हैं। तो आज हमने समझा कि सेल्फ डिसेप्शन स्टुपिडिटी नहीं है, ये कंफर्ट सीकिंग इंटेलिजेंस है। लेकिन जो इंसान अपने ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं देखता, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ता, वो सिर्फ बेटर एक्सक्यूजेस बनाता है। ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद को बचाना छोड़ देते हैं और खुद को समझना शुरू करते हैं। आज का टास्क है कि आज आप एक बिलीफ चुनिए जिसे आप सबसे ज्यादा डिफेंड करते हैं। खुद से पूछिए, अगर ये बिलीफ गलत है तो मुझे कौन सा सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा? यही सवाल आपकी नेक्स्ट मैच्योरिटी है। अगर आपको इस टॉपिक के शॉर्ट क्लियर नोट्स चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, और अगर आप फुल डिटेल्ड PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।